नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एम टेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इट्स यूज। दोस्तों, मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने ये रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी देखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का दे रखा है, और मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा हर एक टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में, ताकि 5 के 10 नंबर में आ जाए, आप आसानी से उसको कवर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी, इट रेफर टू द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दैट में अराइज ड्यूरिंग द रिपेयर प्रोसेस, ऑफ्टन रिलेटेड टू टाइम, स्किल्स, टूल्स एंड पार्ट्स नीडेड फॉर द रिपेयर। दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज़ अपनी मशीन या कोई गाड़ी वाड़ी रिपेयर कराते हैं, तो उसको रिपेयर कराते टाइम जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है, उसे बोलते हैं दोस्तों रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी। रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि टाइम, कि मैकेनिक वगैरह बोल देता है हमारे पास टाइम कम है, गाड़ी वगैरह सही करानी है, मशीन वगैरह, ठीक है, हमारा सारा काम रुका पड़ा है, मैकेनिक कहता है भाई टाइम नहीं है मेरे पास, या इसमें 4-5 दिन लगेंगे, इसको छोड़ जाओ, ये वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल्स, तो अगर हमें कोई भी चीज़ सही करानी है, तो सामने वाले के पास स्किल्स तो होनी चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड, जभी तो वो सही कर पाएगा। प्रॉपर टूल्स होने चाहिए कि जिससे हमारे जो भी हमारे वो पार्ट्स हैं उनको डिसेंबल या असेंबल कर सके। एंड पार्ट्स नीडेड फॉर द रिपेयर, कि अगर हमारा कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उस सामने वाले बंदे का पार्ट है अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी यही कहती है कि रिपेयरिंग के दौरान जो हमें प्रॉब्लम अराइज होती है, या जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, उन्हें बोलते हैं दोस्तों रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। एस्पेक्ट्स ऑफ रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी, आपको एस्पेक्ट दे रखे हैं रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटीज की, ताकि आपको समझ आ जाए रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा है। पार्ट अवेलेबिलिटी, समटाइम्स रिक्वायर पार्ट आर नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है। जैसे कि हमें अपनी बाइक वगैरह सही करानी है, तो उसका पार्ट एक डैमेज है, तो हम मैकेनिक को बोल रहे भाई ये वाला पार्ट चलने ना डाल दे, पर उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई रिपेयर कराते टाइम। ये भी एक रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है। स्पेशलाइज्ड टूल, सम रिपेयर्स नीड स्पेसिफिक एडवांस टूल दैट आर नॉट कॉमनली अवेलेबल। अब दोस्तों, हमें कोई जैसे कि अपना बोल्ट वगैरह खुलवाने हैं, पर वो इतना जाम है या टाइट है, उसके लिए कोई स्पेशल टूल चाहिए उसे खोलने के लिए, उसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मार्केट में पता है वो कॉमनली अवेलेबल होता ही नहीं है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि प्रॉपर टूल नहीं होते। वो भी एक्सपर्टीज, स्किल टेक्नीशियन नीड फॉर सम रिपेयर्स एज इम्प्रॉपर फिक्सिंग कैन कॉज मोर डैमेज। दोस्तों, स्किल टेक्नीशियन चाहिए होते रिपेयर करने के लिए। अगर स्किल टेक्नीशियन नहीं हुआ, वो ऐसी फिक्सिंग कर देगा इम्प्रॉपर वे में, तो वो हमारी मशीन या जो भी इक्विपमेंट जिसे हम सही करा रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। तो इसलिए एक्सपर्टीज भी चाहिए। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम है कि रिपेयर कराते समय क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, उसे बोलते हैं दोस्तों रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स रिपेयर टेक मोर टाइम ड्यू टू डिसेंबली, क्लीनिंग एंड टेस्टिंग। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किस लिए होता है उसमें, जैसे कि मेरी कोई मशीन वगैरह खराब हो गई, उसके सारे पार्ट्स को डिसेंबल करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, इसलिए टाइम की बहुत बड़ी समस्या होती है। कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट कैन बी हाई स्पेशली इफ पार्ट आर एक्सपेंसिव एंड द लेबर इज कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, अगर हमारा कोई पार्ट्स जो कि एक्सपेंसिव है उसे चेंज कराएंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रिपेयर करने की जरूरत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अब दोस्तों, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ क्या है। मशीन मेंटेनेंस प्लानिंग। दोस्तों, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कोई भी मशीन मेंटेन करनी है, तो उसकी प्लानिंग बना सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, तभी तो हम रिपेयर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प इन प्लानिंग मेंटेनेंस बेटर बाय शेड्यूलिंग रिपेयर बेस्ड ऑन टाइम, एफर्ट्स एंड नीड। जैसे कि कोई मैकेनिक है, ठीक है, उसके पास वही बंदा गया कि भाई ये गाड़ी मेरी सही कर दे, तो क्या कहेगा दोस्तों, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करके वो पता लगा लेगा मेरे पास बंदे हैं, टाइम है, हाँ, स्पेशल टूल्स है, या उन बंदों में स्किल्स है जो इस गाड़ी को रिपेयर कर पाएंगे। तो वो पहले इन सारी रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करेगा, तो उसे लगेगा कि भाई अभी मैं इसको कर नहीं सकता या कोई दिक्कत है, तो कहेगा भाई तुम 2-3 दिन बाद इसको लाना, ताकि वो प्रॉपर मेंटेनेंस की प्लानिंग कर ले कि कब इसको
रिपेयर करना गाड़ी को सही रहेगा उसके लिए, क्योंकि उस पर सारी चीज़ होगी उस टाइम। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प करता है मशीन मेंटेनेंस को प्लानिंग करने में। कॉस्ट एस्टिमेशन, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे कि इट हेल्प्स टू एस्टिमेट रिपेयर कॉस्ट मोर एक्यूरेटली एज कॉम्प्लेक्स रिपेयर रिक्वायर मोर टाइम, पार्ट्स एंड स्किल लेबर। जैसे कि हमें रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी में पता है कि हमें स्पेशल टूल्स भी चाहिए, पार्ट्स भी चाहिए, ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है, स्किल लेबर भी चाहिए होती है। तो इन सब का हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई इतना इतना पैसा लग सकता है, तो हम जो भी कस्टमर होता है उसे एस्टिमेट बता देता है कि भाई तुम्हारी कॉस्ट इतनी लग सकती है। और ये किसकी हेल्प से होता है? रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से। इम्प्रूव इफिशियंसी, रिकॉग्नाइजिंग रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी एनवायरमेंट्स इट हेल्प्स टू स्पीड अप द प्रोसेस एंड मेक रिपेयर मोर इफिशिएंटली। कि अगर हमने रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी को एडवांस में रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसकी हेल्प से जो रिपेयर करने का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा और रिपेयर जो होगा वो बड़ी इफिशिएंटली होगा, कि मतलब बहुत बढ़िया होगा। रिसोर्स एलोकेशन, ये रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से हम रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं, मतलब इट हेल्प्स टू एलोकेट द राइट रिसोर्स टूल्स पार्ट टेक्नीशियन फॉर कॉम्प्लेक्स रिपेयर। कि हम पहले से ही, इसका मतलब है कि हम पहले से ही ना उन पार्ट्स को, मान लो हमें कोई भी चीज़ रिपेयर करनी है तो पार्ट्स, टूल्स या टेक्नीशियन को हम पहले से एलोकेट कर सकते हैं कि भाई तुम्हें रिपेयर करना है इस चीज़ को। ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को। सेफ्टी, कॉम्प्लेक्स रिपेयर रिक्वायर एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। दोस्तों अगर हमें कोई काफ़ी हैवी मशीनरी है उसको रिपेयर कराना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखेंगे ताकि हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना से ही था, आई होप आपको समझ आया हो। इस टॉपिक के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।